आज हम हिंदी की आंसर की लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद टीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट की एग्ज़ाम हो रही है, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें रीट का जो लेवल सेकंड है उसका पेपर हो चुका है। उसी को देखते हुए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की जो आंसर की है वीडियो बनाकर अपलोड कर दी है। यदि नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। ये सेकंड वीडियो है जिसमें आपको हिंदी के आंसर की बताई जाएगी, हिंदी के आंसर बताए जाएंगे। अपना जो पेपर है वो सामने रखिए, मिलान कीजिए और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आज का जो पेपर है उसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं हिंदी में। तो शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पढ़ाने से पहले लिखना सिखाने के पक्ष में है? हेलन पार्कहट से है, किलपैट्रिक है, स्टीवेसन है या फिर मारिया मॉन्टेसरी है? राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? मारिया मॉन्टेसरी। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा प्रश्न, मौन पठन का लाभ है। यहाँ पर देखिए, मौन पठन का लाभ आपको बताना है। उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का स्वर्धन होता है या फिर एकाग्रचित होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा बी वाला, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बुलेटिन बोर्ड है, जो बुलेटिन बोर्ड है वो श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, आयामी सामग्री है या फिर कोमल सामग्री है? तो बुलेटिन बोर्ड के बारे में पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका होगा दृश्य सामग्री। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। सीसीई में व्यापकता का आशय निम्नांकित में से नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता या फिर प्रश्नों की व्यापकता? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर दायरे की व्यापकता। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर? 35 का आंसर होगा आपका प्राथमिक स्तर पर। वर्तनी की विविधता शिक्षा का ज्ञान प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो वाक्य के मुख्य अंग पूछे गए थे, तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति आपको बताना है, क्या होगी? 1 अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर, ऊंची दुकान फीके पकवान या फिर 9 कनौजिया 13 कूल्हे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा 1 अनार 100 बीमार। घास काटना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ पूछा गया है, तो 4 विकल्प है आपके सामने। कठिनतापूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदारी होना, कुछ भी असर ना होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। तो आपका फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। घास काटना मुहावरे का अर्थ होता है गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। अगला प्रश्न, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है? तो राइट आंसर आपका होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य यह वाक्य होगा। सगुन मेरी सहेली है अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। 4 विकल्प दिए गए हैं। संभावनार्थक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, इच्छावाचक या फिर संकेतार्थक वाक्य? 40 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विधानवाचक वाक्य। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 41 से 45 तक के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर गद्यांश मैं नहीं पढ़कर बताऊंगा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा गद्यांश को। यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बताने के लिए आया हूँ, आंसर ही बताऊंगा। 41 से 45 तक आपको यहाँ पर आंसर दे रहा हूँ, तो 41वें का आंसर आपको बता रहा हूँ। 41वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची? यहाँ पर देखिए, स्त्री शब्द का पर्यायवाची पूछा गया था। ईहा है, आपगा है, शीला है या फिर अबला है? राइट आंसर आपका क्या होगा? अबला। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? अत, अति, अति या फिर अत्य? यहाँ पर अत्याचार शब्द में उपसर्ग पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका होगा अति। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है? अपनी, अवसर, दया, फिर यहाँ? तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर दया होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? वेग, फुर्तीला, अनाथ या फिर उमड़? राइट आंसर आपका होगा फुर्तीला। याद रखिएगा, फुर्तीला में प्रत्यय शब्द लगा हुआ है। मनोविकार शब्द का समाज विग्रह कौन सा होगा? मनोविकार शब्द का समाज विग्रह आपको करना है। राइट आंसर आपका होगा मन का विकार। क्या होगा? मन का विकार। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से रचना शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? साहित्यिक सृजन की प्रेरणा देना, क्रमबद्धता बनाना, विविध भाषाओं का ज्ञान कराना या फिर व्याकरण सम्मत कार्य करना? राइट आंसर आपका होगा व्याकरण सम्मत कार्य करना।
अभिक्रमित अनुदेशन विधि के सिद्धांत में सम्मिलित है? स्वगति का सिद्धांत, परगति का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत या फिर कक्षीय एकता का सिद्धांत? यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वगति का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा सस्वर वाचन का भेद नहीं है? यहाँ पर देखिए सस्वर वाचन का कौन सा भेद नहीं है पूछा गया है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, संवेद वाचन या फिर गहन वाचन? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गहन वाचन। सस्वर वाचन का भेद कौन सा नहीं होगा? गहन वाचन नहीं होगा। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, आत्मनिष्ठता है या फिर व्यापकता है? राइट आंसर आपका होगा आत्मनिष्ठता। याद रखिएगा ये एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार पूछा गया है। आलोचनात्मक प्रश्न है, विश्लेषणात्मक प्रश्न है, मिलान प्रश्न है या फिर व्याख्यात्मक प्रश्न है? राइट आंसर आपका होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार मिलान प्रश्न है। अगला प्रश्न डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी, वाक्य में प्रयुक्त साहस शब्द किस व्याकरणिक कोटि का है? अवयव, भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण? राइट आंसर आपका होगा भाववाचक संज्ञा। गौमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है। रेखांकित शब्द में संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है? कारक चिन्ह, क्रिया, अवयव या फिर समुच्चयबोधक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अवयव। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? यहाँ पर देखिए त्रुटिपूर्ण आपको यहाँ पर कथन चुनना था। 4 विकल्प थे आपके सामने। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वर्णों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर जो कथन होगा फोर्थ वाला ये त्रुटिपूर्ण होगा। फोर्थ वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न यवन सैनिक घोड़े पर बैठकर, यहाँ पर देखिए 54 प्रश्न हम यदि पढ़ेंगे तो पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। आपके पास पेपर होगा उसमें देख लीजिएगा 54वां प्रश्न थोड़ा कटा हुआ है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर होगा ऊपर किंतु पंख। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का क्रमशः सही भाषाई रूप बताइए। तो इसका जो सही भाषाई रूप होगा वो विदेशी, विदेशी और विदेशी होगा। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पर मैं सीधे आंसर आपको बताऊंगा, आंसर बताने आया हूँ। गद्यांश यदि आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। 56 से 60 तक आपको आंसर देना है। 56वें का आंसर यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि हमें स्वराज मिल गया वाक्य में कौन सा काल है? हमें स्वराज मिल गया इसमें कौन सा काल है ये आपको बताना है। सामान्य भूतकाल है, संभाव्य भविष्यता है, संभाव्य भूतकाल या फिर यथार्थ वर्तमान है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सामान्य भूतकाल। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मनोवृत्ति, जीविका, बेटी या फिर स्वप्न? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्वप्न। गद्यांश के अनुसार परिणत शब्द का अर्थ क्या होगा? विनम्र होगा, विवाहित होगा, रूपांतरित होगा या फिर विनित होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा रूपांतरित। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। मनोवृत्ति शब्द का बहुवचन है, मनोवृत्ति है, मनोवृत्तियाँ हैं, मनोवृत्तियों हैं या फिर मनोवृत्ताओं हैं? तो यहाँ पर 59 का आंसर आपका होगा मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, यानी कि बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अंतिम प्रश्न दूषित शब्द का अर्थ है दोषयुक्त, दोष रहित, दोष मुक्त या फिर दोष से विरक्त? राइट आंसर आपका होगा दोष रहित। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो यहीं पर जो 30 प्रश्न थे हिंदी के वो यहीं पर समाप्त होंगे आज के 30 प्रश्नों में। यानी कह सकते हैं कि इस पेपर में आपको कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। मैं तो आशा करूंगा कि आपको यहाँ पर 30 में से 30 अंक प्राप्त हो। फिर भी आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको कितने नंबर आए इस पेपर में। तो जल्दी दोस्तों अगले सब्जेक्ट के पेपर में हम जल्दी ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।